अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द इंग्लिश प्रिज्म। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 को। अपने प्रीवियस 5 चैप्टर्स को हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। प्लीज़ आप चैप्टर नंबर 6 देखने से पहले हमारी प्रीवियस तमाम वीडियोस को देखिएगा ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ सके। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो जो चैप्टर नंबर 6 है ना, इसका नाम है ड्रग एब्यूज़। ड्रग्स हम किसको कहते हैं? मंशियात को। और एब्यूज़ का क्या मतलब है? यूज़ होता है इस्तेमाल, और एब्यूज़ का मतलब है इसका गलत इस्तेमाल। तो मंशियात का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। कैसे किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, इसकी वजूहात क्या हैं और इसके आफ्टरमैथ्स क्या हैं, यानी कि इसके बाद में नताइज क्या निकलते हैं, रिजल्ट्स क्या निकलते हैं। अब आप चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सिर्फ एक बात पर गौर कर ले कि कोई भी इंसान जो ड्रग का आदी हो जाता है, वो उसको यूज़ करने लग जाता है, तो आप देखें हम उसको क्या कह के बुलाते हैं? हम उसको कहते हैं नशई, क्योंकि वो नशा करता है। उसकी वजह से उसकी फैमिली भी मुतासर हो रही होती है, उसके गली वाले भी मुतासर हो रहे होते हैं। अगर तो वो मैरिड है तो उसकी बीवी, उसके बच्चे, और अगर नहीं है तो उसके माँ बाप, उसके बहन भाई सभी मुतासर होते हैं उसकी वजह से। वो दबाव महसूस करते हैं उसके बारे में। वो चाहते हैं कि वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजारे, लेकिन वो अच्छी ज़िंदगी की तरफ नहीं आ पाता। वो उसको समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं समझ पाता। और फिर क्या करता है, जब उसके पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं, वो चोरी भी करने लग जाता है। वो लोगों को मार भी सकता है पैसे हासिल करने के लिए, क्योंकि उसे सिर्फ़ और सिर्फ किससे गर्ज है? अपने नशे से। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट पैराग्राफ हमारे पास है, ड्रग एब्यूज़, मंशियात का गलत इस्तेमाल इज़ अ ग्रोइंग बढ़ता हुआ प्रॉब्लम, मसला है इन मैनी कंट्रीज़, बहुत से ममालिक में, इंक्लूडिंग पाकिस्तान समेत। तो मंशियात का गलत इस्तेमाल बहुत से ममालिक में, पाकिस्तान समेत, एक बढ़ता हुआ मसला है। इंक्लूडिंग पाकिस्तान का मतलब यह है कि इसमें पाकिस्तान भी शामिल है। इट अफेक्ट्स, और यह मुतासर करता है, नॉट ओनली इंडिविजुअल्स, ना सिर्फ अफराद को, बट आल्सो फैमिलीज़, बल्कि ख़ानदानों को, स्कूलों को, एंड सोसाइटीज़, और माशरे को एज अ होल, मजमूई तौर पर। ये ना सिर्फ अफराद को बल्कि ख़ानदानों, स्कूलों और मजमूई तौर पर माशरों को भी मुतासर करता है। अब कोई एक पर्सन है वो ड्रग यूज़ कर रहा है, तो अपने दोस्त को कहेगा क्या है यार, तुम ये यूज़ नहीं कर सकते, या तुम इतने कमज़ोर हो कि तुम इसकी एक डोज नहीं ले सकते, तुम इसको एक दफ़ा तो यूज़ करो, तुम इसको ट्राई तो करो। अब उसके दोस्त, जो उसका दोस्त होगा, वो ये समझेगा कि हाँ वाकई ये कितना स्ट्रॉन्ग है, ये यूज़ करता है, मैं नहीं यूज़ कर पाता। अब उसके दोस्त भी यूज़ करेंगे, तो स्कूल भी इस तरह मुतासर हो रहा है, उसकी फैमिली भी मुतासर हो रही है, उसके घर वाले मुतासर हो रहे हैं, एक पूरे मुआशरा जो है उससे मुतासर हो रहा है। ड्रग एब्यूज़, मंशियात का गलत इस्तेमाल, मीन्स इससे मुराद है हार्मफुल, नुकसानदेह, और रॉन्ग यूज़। मंशियात के गलत इस्तेमाल से क्या मुराद है? मंशियात का नुकसानदेह या गलत इस्तेमाल ऑफ ड्रग्स, मंशियात का, दैट कैन डैमेज, जो कि नुकसान पहुंचाता है, पर्सनस हेल्थ, एक इंसान की सेहत को, बिहेवियर, उसके रवैये को, एंड लाइफ। मंशियात का गलत इस्तेमाल, मंशियात का नुकसानदेह या गलत इस्तेमाल है जो इंसान की सेहत, रवैये और ज़िंदगी को नुकसान पहुंचा सकता है। दी नंबर यानी कि तादाद ऑफ पीपल, लोगों की, अफेक्टेड, जो कि मुतासर हुए हैं बाय ड्रग्स, मंशियात से, इज़ इंक्रीजिंग, वो बढ़ रही है, एवरी ईयर, हर साल। मंशियात से मुतासर होने वाले लोगों की तादाद हर साल बढ़ रही है। दिस इज़ अ सीरियस इशू, सीरियस संगीन इशू, मसला। तो ये एक संगीन मसला है। दैट नीड्स, जिसको ज़रूरत है, अटेंशन, जिसको ज़रूरत है तवज्जो की, फ्रॉम आल पार्ट्स, तमाम तबकात से, ऑफ सोसाइटी, माशरे के, जिस पर माशरे के तमाम तबकात की तवज्जो ज़रूरी है। नेक्स्ट पैराग्राफ हमारे पास है, ड्रग एब्यूज़, मंशियात का गलत इस्तेमाल, हैपन्स, पेश आता है या उस वक्त होता है, व्हेन अ पर्सन, जब एक इंसान, यूज़, इस्तेमाल करता है, इलीगल, गैर कानूनी, ड्रग्स, मंशियात को। मंशियात का गलत इस्तेमाल उस वक्त होता है जब कोई शख्स गैर कानूनी मंशियात इस्तेमाल करता है। दीज ड्रग्स, और ये मंशियात, कैन इंक्लूड, इसमें शामिल है, हीरोइन, हशीश, जिसको चर्स भी बोलते हैं, ओपियम, अफ्यूम, आइस, एंड इवन स्लीपिंग पिल्स, और हत्ता की नींद की गोलियां, और पेन किलर्स, और दर्द कम करने वाली दवाएं, टेकन, जो कि ली जाती है विदाउट अ डॉक्टर्स एडवाइस, बगैर डॉक्टर के मशवरे के। तो इन मंशियात में हीरोइन, एफ्यून, चर्स, आइस, और हत्ता की नींद की गोलियां या दर्द कम करने वाली दवाएं भी शामिल हो सकती है, जो कि
डॉक्टर के मशवरे के बगैर खाई जाए। अब जो दर्द कम करने वाली गोलियां हैं या नींद को लाने वाली गोलियां हैं, ये तो यूज़फुल भी है इंसानी सेहत के लिए, लेकिन कब ये डेंजरस हो सकती हैं? जब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर ने हमें रिकमेंड नहीं की, लेकिन हम खुद ही खा रहे हैं। हम दर्द से आराम चाहते हैं या हम सोना चाहते हैं, तो हम डॉक्टर की एडवाइस के बगैर ही इसको यूज़ करने लग जाते हैं। तो ये तो फिर इसका गलत इस्तेमाल है और डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल है, तो ये फिर ड्रग बन जाती है, इलीगल यूज़ हम कर रहे हैं इसका। पीपल, लोग हु बिकम, जो कि बन जाते हैं एडिक्टेड, आदि टू दी सब्सटेंसेस, इन चीज़ों का, मे फाइंड, तो वो तलाश करते हैं, इट हार्ड, मुश्किल, टू स्टॉप, के वो रोक दें, यूजिंग दैम, इनको, इनका इस्तेमाल करना रोक दें। यानी कि जो लोग इन नशावर चीज़ों की आदी हो जाती है ना, फिर इन्हें इनका इस्तेमाल छोड़ना मुश्किल लगता है। देयर बॉडीज़, उनके जिस्म, एंड माइंड, और उनके जहन, बिकम, बन जाते हैं, डिपेंडेंट, इन्हिसार करते हैं, ऑन द ड्रग्स, मंशियात पर, विच, जो कि काज डैमेज, जो कि नुकसान भी पहुंचा सकती है, टू देयर हेल्थ, उनकी सेहत को, एंड देयर रिलेशनशिप, और उनके ताल्लुकात को। इनके जिस्म और जहन इन मंशियात पर इन्हिसार करने लगते हैं जो इनकी सेहत और इनके ताल्लुकात को नुकसान पहुंचा सकती है। यहाँ पर पैराग्राफ नंबर 2 ख़त्म होता है। नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 3 हमारे पास है। देयर आर मैनी रीजन्स, ऐसी बहुत सी वजूहात हैं कि वाई, क्यों, पीपल, लोग, स्टार्ट यूजिंग ड्रग्स, के लोग मंशियात इस्तेमाल करना क्यों शुरू कर देते हैं। हमारे पास एक सवाल है कि लोग मंशियात इस्तेमाल करना क्यों शुरू कर देते हैं, तो इसकी उन्होंने कहा कि बहुत सी वजूहात है। वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न, और इसमें से सबसे बड़ी वजह कौन सी है, इज़ लैक ऑफ अवेयरनेस, आगाही की कमी। लैक का मतलब है कमी, अवेयरनेस आगाही की। मैनी यंग पीपल, बहुत से नौजवान लोग, डू नॉट फुली अंडरस्टैंड, वो मुकम्मल तौर पर समझ नहीं चाहते, हाउ डेंजरस, कि कितना खतरनाक है, ड्रग्स, मंशियात, कैन बी, कि जो मंशियात है वो कितनी खतरनाक हो सकती हैं उनके लिए। दे में ट्राई ड्रग्स, वो शायद ड्रग्स को लेते हैं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, तजस्सुस की वजह से, और ड्यू टू पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर का मतलब है कि दोस्तों के दबाव में आकर, फ्रॉम फ्रेंड्स, दोस्तों की तरफ से। तो वो महज तजस्सुस के बायस या दोस्तों के दबाव में आकर मंशियात आजमा लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि वो ये जानना चाहते हैं कि अगर मैं इसको यूज़ करूँगा तो मुझे क्या होगा, तो उनको एक तजस्सुस है, या उनके दोस्त यूज़ कर रहे हैं और वो उनको भी टीज़ करते हैं इस बात पे कि तुम इतने कमज़ोर हो गया, तुम इतने सेंसिटिव हो कि तुम इस चीज़ को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, तुम लो, मैं भी तो ले रहा हूँ। तो वो फिर क्या करते हैं कि अपने दोस्तों के दबाव में आकर उस चीज़ को यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं और बाद में उस चीज़ के आदी हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पैराग्राफ नंबर 4। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी, एंड स्ट्रेस और दबाव आर अदर कॉमन काजेस, तो बेरोज़गारी और दबाव दूसरी आम वजूहत हैं। व्हेन पीपल फील होपलेस, जब लोग नाउमीदी महसूस करते हैं, अबाउट देयर फ्यूचर, अपने मुस्तकबिल के बारे में, दे में टर्न टू ड्रग्स, तो वो क्या करते हैं, मंशियात की तरफ माइल हो सकते हैं, टू स्केप, बचने के लिए, फ्रॉम देयर प्रॉब्लम्स, अपने मसाइल से। तो जब लोग अपने मुस्तकबिल के बारे में नाउमीदी महसूस करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर उनको जॉब नहीं मिल रही, तब वो बहुत ज़्यादा टेंस हैं, उनको अब ये समझ नहीं आ रही कि उनके फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो इन सब मसाइल से बचने के लिए वो मंशियात का यूज़ करना शुरू कर देते हैं। सम पीपल, कुछ लोग, आल्सो स्टार्ट यूजिंग, इसलिए भी इसको स्टार्ट कर देते हैं, ड्रग्स, मंशियात को, बिकॉज ऑफ फैमिली प्रॉब्लम्स, अपने घरेलू मसाइल की वजह से या ख़ानदानी मसाइल की वजह से, प्रेशर एट स्कूल, स्कूल के दबाव की वजह से, और इमोशनल पेन या जज्बाती दर्द की वजह से। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, उनके ख़ानदान के मसले ही बहुत ज़्यादा है, उनकी फैमिली में बहुत ज़्यादा नाचाकी है, लड़ाई होती है, तो उससे बचने के लिए भी वो सुकून चाहते हैं, जहनी सुकून चाहते हैं, तो वो ये दवाइयाँ यूज़ करना शुरू कर देते हैं, ड्रग्स को यूज़ कर देते हैं, नींद आवर गोलियाँ जो होती हैं उनका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, या इमोशनल पेन से बचना चाहते हैं, अपने दुख को दूर करना चाहते हैं, तो वो इन सब चीज़ों का यूज़ करना शुरू कर देते हैं। ईजी एक्सेस, आसान रसाई, टू ड्रग्स, मंशियात तक, आल्सो प्ले आ रोल, ये भी एक किरदार अदा करता है, कि मंशियात तक आसान रसाई भी एक किरदार अदा करती है। यानी कि अब देखें, मंशियात ऐसी चीज़ है कि जिसका इस्तेमाल हमारे माशरे को खोखला कर रहा है, हमारे मुल्क को खोखला कर रहा है, लेकिन फिर भी आसानी से दस्तयाब है, कि जो लोग मंशियात के आदी हैं वो कहीं से भी जाके मंशियात ख़रीद लेते हैं। तो इसका मतलब यही है ना कि उनको आसानी से मिल रही है तो वो ख़रीद रहे हैं, उनके पास ये रास्ता आसानी से मिल गया है, इसलिए वो उसको ख़रीद रहे हैं। अगर इसको पाना बहुत मुश्किल होता तो वो कभी भी इन चीज़ों की तरफ ना आते। यहाँ पर पैराग्राफ नंबर 4 ख़त्म होता है। नेक्स्ट हमारे पास है पैराग्राफ नंबर 5।
ड्रग अब्यूज़ मंशियात का गलत इस्तेमाल हैज़ मैनी हार्मफुल इफ़ेक्ट्स, इसके बहुत से नुकसानदेह असरात हैं। फर्स्ट, सबसे पहले इट इफ़ेक्ट्स, ये मुतासर करता है दी हेल्थ, सेहत को, ऑफ द पर्सन, उस पर्सन की, टेकिंग ड्रग्स, जो कि इसको इस्तेमाल कर रहा है, तो ये उसकी सेहत को मुतासर करती है। इट कैन डैमेज, और ये नुकसान पहुंचाती है दी ब्रेन, दिमाग को, हार्ट, दिल को, लंग्स, फेफड़ों को, लीवर, जिगर को, और अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और जिस्म के दूसरे हिस्सों को। तो ये दिल, दिमाग, फेफड़ों, जिगर और जिस्म के दूसरे हिस्सों को नुकसान पहुंचा सकता है। ड्रग यूज़र्स, मंशियात इस्तेमाल करने वाले, ऑफन सफ़र, अक्सर मुब्तला हो जाते हैं फ्रॉम सीरियस डिजीज़, संगीन बीमारियों में, एंड में इवन डाई, और यहाँ तक कि वो मर जाते हैं फ्रॉम ओवरडोज, ज़्यादा मिकदार खाने से। यानी कि एक तो थोड़ी सी डोज है ना, कि जैसे एक नींद की गोली ले ली या वो रोज़ ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो फिर क्या करते हैं कि वो और सुकून चाहते हैं या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, तो क्या करेंगे, एक दिन में 2-2 3-3 गोलियां खाना शुरू कर देंगे, तो ये ओवरडोज हो जाती है, और ओवरडोज होने की वजह से उनकी डेथ भी हो जाती है, क्योंकि हमारा जिस्म उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता। नेक्स्ट हमारे पास है पैराग्राफ नंबर 6 एंड 7। तो पैराग्राफ 6 है सेकंड, फर्स्ट वाला तो हमने पढ़ा ना कि उनकी सेहत ख़राब हो रही है, और सेकंड क्या है, दूसरा, ड्रग अब्यूज़, मंशियात का गलत इस्तेमाल, अफेक्ट, मुतासर करता है पर्सन बिहेवियर, शख्स के रवैये को भी मुतासर करता है। इट कैन काज, और ये पैदा कर सकता है मूड स्विंग्स, मिजाज में तब्दीली, यानी कि एक टाइम पे एक बंदा बहुत खुश है और उससे अगले ही पल वो क्या होता है कि बहुत उदास हो जाता है या बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो इसको बोलते हैं मूड स्विंग्स। डिप्रेशन, अफसरदगी, एंगर, गुस्सा एंड कन्फ्यूजन और उलझन, तो ये मिजाज में तब्दीली, अफसरदगी, गुस्सा और उलझन पैदा कर सकता है। मैनी पीपल, बहुत से लोग हु यूज़ ड्रग्स, जो मंशियात का इस्तेमाल करते हैं, हैव ट्रबल, उनको मुश्किल पेश आती है एट स्कूल और वर्क, अपने स्कूल में या काम करने की जगह पे। दे में लॉस इंटरेस्ट, और वो दिलचस्पी खो देते हैं इन स्टडिंग, पढ़ने में, और अर्निंग अ लिविंग, और रोज़ी कमाने में। यानी कि अब उनको इतनी ज़्यादा आदत पड़ गई है कि अब उनका और कहीं दिल ही नहीं लगता, वो यही चाहते हैं कि मैं जाके ये खा लूँ, मैं जाके ये खा लूँ और सुकून हासिल करूँ। पैराग्राफ नंबर 7 है थर्ड, और तीसरा क्या है, इट अफेक्ट्स, ये मुतासर करता है बोथ, दोनों, फैमिलीज़ एंड कम्युनिटीज़, ख़ानदानों और माशरत दोनों को मुतासर करता है। व्हेन समवन इन अ फैमिली, जब ख़ानदान में कोई बिकम एडिक्टेड, आदी बन जाता है टू ड्रग्स, मंशियात का, इट काजेज स्ट्रेस, तो ये दबाव में आ जाता है, एंड सैडनेस, और गम में आ जाता है, फॉर एवरीवन एल्स, तो बाकी सब के लिए क्या होता है कि गम का एक टाइम होता है, उनको लगता है कि हमारे ख़ानदान में ये पर्सन ड्रग यूज़ कर रहा है या हमारी सोसाइटी में ये पर्सन यूज़ कर रहा है, तो उनको भी दबाव फील होता है। ड्रग अब्यूज़, मंशियात का गलत इस्तेमाल, आल्सो लीड्स, सबब बनता है टू क्राइम्स, जराइम की, एक्सीडेंट्स, हादसात की, एंड वायलेंस, और तशद्दुद की इन दी सोसाइटी, माशरे में। अब मंशियात का गलत इस्तेमाल जराइम, हादसात और तशद्दुद का कैसे बायस बनता है कि जब कोई पर्सन इसकी ओवरडोज ले लेता है तो वो अपनी जो उसकी होश है वो खो देता है, और वो कुछ भी कर सकता है, वो चोरी कर सकता है, वो किसी पर्सन को गुस्से में आके कत्ल कर सकता है। एक्सीडेंट्स का बायस बनते हैं कि ओवरडोज ले लिया, अब उसको समझ नहीं आ रही, वो कहीं पे भी गाड़ी जाके लगा देगा। वायलेंस, यानी कि वो लोगों को मारने की कोशिश करता है, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, एंगर इश्यूज फेस करने पड़ते हैं ना इसमें। नेक्स्ट है पीपल, लोग में इन्वॉल्व, मुलव्वस हो सकते हैं इन द एक्ट ऑफ थेफ्ट, चोरी में, और रॉबरी और डकैती में, तो लोग चोरी और डकैती के कामों में मुलव्वस हो सकते हैं और हर्ट या नुकसान पहुंचा सकते हैं अदर्स, दूसरों को, टू गेट मनी फ्रॉम ड्रग्स, मंशियात के लिए पैसे हासिल करने के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट है दिस क्रिएट्स, और इससे पैदा होता है फियर, खौफ, पैराग्राफ 7 की नेक्स्ट लाइन हमारे पास है, पीपल में इन्वॉल्व, लोग मुलव्वस हो सकते हैं इन द एक्ट ऑफ थेफ्ट, चोरी में, एंड रॉबरी और डकैती के कामों में, और हर्ट या नुकसान पहुंचा सकते हैं अदर्स, दूसरों को, टू गेट मनी फ्रॉम ड्रग्स, मंशियात के लिए पैसे हासिल करने के लिए। दिस क्रिएट्स, ये पैदा करती है फियर, खौफ, एंड इनसिक्योरिटी और अदम तहफ़्फ़ुज़ इन कम्युनिटीज़, माशरे में, तो ये माशरों में खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा करता है। नेक्स्ट हमारे पास है पैराग्राफ नंबर 8, वन ऑफ द मोस्ट वरिंग थिंग, और सबसे ज़्यादा तशवीशनाक बात क्या है,
इज़ दैट वो ये है कि मैनी ड्रग यूज़र्स के बहुत से मंशियात को इस्तेमाल करने वाले आर यंग पीपल, कि वो नौजवान लोग हैं। यानी कि ये नहीं है कि कोई बूढ़ा इंसान ड्रग यूज़ कर रहा है तो चलो कोई बात नहीं, अगर वो यूज़ कर भी रहा है, वो नहीं बाज आ रहा उस चीज़ से, तो उसकी सारी ज़िंदगी गुजर गई है, अब वैसे भी उसने मर ही जाना है। लेकिन नौजवान लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, ख़ास तौर पर टीनेजर्स इसको यूज़ कर रहे हैं। टीनेजर्स, नौजवान, टीनेजर्स होते हैं जिनकी उम्र 13 से 19 साल तक के दरमियान जो होते हैं लोग, उनको टीनेजर्स बोलते हैं। एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, और यूनिवर्सिटी के तलबा आर स्पेशली खसूसन एट रिस्क, वो ख़तरे में है। तो नौजवान अफराद और यूनिवर्सिटी के तलबा ख़ास तौर पर ख़तरे में है। सम स्टूडेंट्स, कुछ तलबा स्टार्ट यूजिंग ड्रग्स, वो मंशियात को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं एट पार्टीज़, जब वो पार्टियों में जाते हैं और विद फ्रेंड्स या दोस्तों के साथ होते हैं, थिंकिंग इट्स अ फन, कि उनको लगता है कि ये एक फ़न है, ये एक तफरीह है जो हम कर रहे हैं, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं है। बट लेटर, लेकिन बाद में, दे बिकम एडिक्टेड, वो इसके आदी हो जाते हैं, एंड कैन नॉट स्टॉप, और इससे रुक नहीं पाते या इससे फिर बाज रहना उनके बस में नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास है पैराग्राफ नंबर 9। दिस डैमेज, ये नुकसान पहुंचाता है देयर एजुकेशन, उनकी तालीम को, हेल्थ, सेहत को, एंड फ्यूचर, उनके मुस्तकबिल को। तो ये इनकी तालीम, सेहत और मुस्तकबिल को नुकसान पहुंचाता है। स्कूल एंड कॉलेजेस, और कॉलेज आर नाउ बिकमिंग, वो बन रहे हैं, मोर अवेयर, बाखबर ऑफ दिस इशू, इस मसले के बारे में। तो स्कूल और कॉलेज अब इस मसले के बारे में ज़्यादा बाखबर हो रहे हैं। दे आर आल्सो स्टार्टिंग अवेयरनेस, तो उन्होंने अवेयरनेस प्रोग्राम्स उन्होंने स्टार्ट कर दिए हैं या शुरू कर दिए हैं आगाही के प्रोग्राम, टू प्रोटेक्ट, ताकि वो तहफ़्फ़ुज़ कर सके स्टूडेंट्स, तलबा का। नेक्स्ट है पैराग्राफ नंबर 10। द गवर्नमेंट, हुकूमत, इज़ टेकिंग स्टेप्स, इकदाम उठा रही है, टू फाइट, लड़ने के लिए या मुकाबला करने के लिए, ड्रग अब्यूज़, मंशियात के इस्तेमाल से मुकाबला करने के लिए हुकूमत भी इकदाम उठा रही है। एंटी नारकोटिक फोर्स, जिसको हम ANF भी कहते हैं, वर्क्स टू स्टॉप, वो काम करती है रोकने के लिए, स्मगलिंग एंड सेल, यानी कि फ़रोख्त को, ऑफ इलीगल ड्रग्स, गैर कानूनी तौर पर ड्रग्स। तो एंटी नारकोटिक फोर्स गैर कानूनी मंशियात की स्मगलिंग और फ़रोख्त को रोकने के लिए काम करती है। दी गवर्नमेंट, और हुकूमत, आल्सो रन्स, चलाती है, अवेयरनेस कैंपेन्स, आगाही की मुहिमात, इन स्कूलों में, कॉलेजों में, एंड ऑन TV, और TV पर, टू एजुकेट, ताकि वो तालीम दे सके पीपल, लोगों को, अबाउट द डेंजरस ऑफ ड्रग्स, वो मंशियात के ख़तरे के बारे में लोगों को तालीम दी जा सके, तो इसके लिए वो स्कूलों, कॉलेजों और TV पर आगाही मुहिमात भी चलाती है। नेक्स्ट हमारे पास है पैराग्राफ नंबर 11। सॉरी, ये पैराग्राफ नंबर 10 नहीं है, पैराग्राफ नंबर 11 है। देयर आर आल्सो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, यहाँ पर मौजूद है। रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हम कहते हैं बहाली के मराकज़, वहाँ पर जहाँ पर लोगों की इस्लाह की जाती है, जो ड्रग यूज़ करते हैं उनको वहाँ पे रखा जाता है, ड्रग्स नहीं दी जाती, उनको अच्छी एक्टिविटीज़ बताई जाती हैं, उनको वो वहाँ पर गेम्स खिलाई जाती हैं, तो वहाँ उसको हम बोलते हैं रिहैबिलिटेशन सेंटर्स। अब क्या हो रहा है कि बहाली के मराकज़ भी मौजूद हैं, वेयर दी पीपल, जहाँ पर लोग कैन गो, जा सकते हैं, टू गेट हेल्प, मदद के लिए, अगेंस्ट ड्रग एडिक्शन, मंशियात की लत के ख़िलाफ़। तो बहाली के मराकज़ भी मौजूद है जहाँ लोग मंशियात की आदत के ख़िलाफ़ मदद हासिल करने के लिए जा सकते हैं। दीज सेंटर्स, और ये मराकज़ प्रोवाइड, फ्राहम करते हैं, मेडिकल केयर, तिब्बी देखभाल, एंड काउंसलिंग, और मुशावरत, टू हेल्प द पीपल, लोगों की मदद करने के लिए, रिकवर, सेहतयाब होने के लिए। तो ये मराकज़ लोगों को सेहतयाब होने में मदद करने के लिए तिब्बी देखभाल और मुशावरत फ्राहम करते हैं। ये जो अभी हमने पैराग्राफ डिस्कस किया ना, ये पैराग्राफ नंबर 11 था, और ये सेकंड वाला पैराग्राफ था। नेक्स्ट हमारे पास है पैराग्राफ नंबर 12। पैराग्राफ नंबर 12 है, द फाइट, जंग, अगेंस्ट, खिलाफ, ड्रग अब्यूज़, मंशियात के गलत इस्तेमाल के खिलाफ जंग, कैन नॉट बी वॉन, नहीं जीती जा सकती, बाय द गवर्नमेंट अलोन, हुकूमत अकेले ये जंग नहीं जीत सकती, फैमिलीज़, ख़ानदान, टीचर्स, असातिज़ा, एंड कम्युनिटीज़, और माशरे, आल हैव एन इम्पोर्टेंट रोल टू प्ले, तो सबका अदा करने के लिए एक अहम किरदार है। पेरेंट्स, वालदैन, शुड टाक ओपनली, वो खुलकर बात करें विद देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों से, अबाउट द डेंजरस ऑफ ड्रग्स, मंशियात के खतरनाक, जो उसके खतरात है उसके बारे में खुलकर बात करनी चाहिए वालदैन को। दे शुड क्रिएट, और इससे पैदा होती है, सेफ, एक महफूज एंड लविंग, और मोहब्बत भरा इन्वायरमेंट, माहौल, इससे एक महफूज और मोहब्बत भरा माहौल पैदा होता है, एट होम, घर पर, वेयर चिल्ड्रन फील हियर्ड, जहाँ बच्चों को ये महसूस होता है कि उनको सुना जा रहा है, एंड सपोर्टेड, और उनकी मदद की जा रही है, यानी कि हमायत की जा रही है। टीचर्स शुड कीप एन आई, और जो टीचर्स हैं उनको नज़र रखनी चाहिए
ऑन साइंस अलामात पर ऑफ ड्रग यूज़, तो मंशियात के इस्तेमाल पर नज़र रखनी चाहिए। इन स्टूडेंट्स तलबा में एंड गाइड और रहनुमाई करनी चाहिए विद दैम केयर, उनकी तवज्जो के साथ एंड काइंडनेस और मेहरबानी के साथ। तो असातिज़ा को तलबा में मंशियात के इस्तेमाल के अलामात पर नज़र रखनी चाहिए, इन्हें तवज्जो और मेहरबानी के साथ रहनुमाई देनी चाहिए। रिलीजियस लीडर्स, मजहबी रहनुमा, सोशल वर्कर्स, समाजी कारकुन एंड दी यंग ग्रुप्स और नौजवानों के ग्रोह शुड आल्सो प्ले, तो वो भी अदा कर सकते हैं देयर रोल, अपना किरदार इन स्प्रेडिंग अवेयरनेस, आगाही फैलाने में एंड सपोर्ट और मदद करने में दोज उन लोगों की हुआ रिकवरिंग जो कि सेहतियाब हो रहे हैं फ्रॉम एडिक्शन, इस नशे की लत से। यानी कि क्या करना चाहिए, जो मजहबी लीडर हैं उनको, समाजी कारकुनों को, नौजवान लोगों को, इन सब को, उन लोगों की हेल्प करनी चाहिए जो कि इसके खिलाफ लड़ रहे हैं, ताकि उनको ये ना महसूस हो कि हमें अच्छा नहीं समझा जा रहा या हमारे घर वाले हमें पसंद नहीं करते। या कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग ये सब कुछ छोड़ देते हैं, जब वो वापस आते हैं घरों में तो उनको घरों में टीज़ किया जाता है, या उनके फ्रेंड्स उनको टीज़ करते हैं कि ये तो पहले नशा करता था अब देखो अच्छा हो रहा है, ये पहले तुम जितने मर्जी अच्छे हो जाओ तुम पहले तो नशा करते थे ना। तो ऐसी बातें उनको नहीं कहनी चाहिए ताकि वो हर्ट ना हो और इन चीज़ों से बाज रह सकें, ताकि हमारी सोसाइटी भी अच्छी हो सके, बेहतर हो सके रहने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है पैराग्राफ नंबर 13। पैराग्राफ नंबर 13 है देयर आर मैनी थिंग्स, तो बहुत से काम हैं वी कैन डू जो कि हम कर सकते हैं टू रिड्यूस ड्रग अब्यूज़, मंशियात के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा है, अवेयरनेस, आगाही प्रोग्राम, आगाही के प्रोग्राम शुड बी हेल्ड, मुनक्कद किए जाने चाहिए इन स्कूल्स, स्कूलों में, कॉलेजेस, कॉलेजों में एंड कम्युनिटीज़ और मुआशरे में, टू टीच, ताकि सिखाया जाए द यंग पीपल, नौजवान लोगों को, अबाउट द रिस्क ऑफ ड्रग अब्यूज़, मंशियात के खतरात के बारे में उनको बताया जा सके। नेक्स्ट है मोर ट्रीटमेंट, मज़ीद इलाज एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर्स और बहाली के मराकज़ शुड बी ओपन, खोले जाएँ अक्रॉस दी कंट्री, पूरा मुल्क में, सो दैट, ताकि पीपल स्ट्रगलिंग, वो लोग जो इसे जदोजहद कर रहे हैं विद एडिक्शन, इस लत के खिलाफ, कैन गेट रेड ऑफ, वो निजात हासिल कर सके दी सोशल इवल्स, इन समाजी बुराइयों से। तो मुल्क भर में मज़ीद इलाज और बहाली के मराकज़ खोले जाने चाहिए ताकि नशे की लत से सख्त मुकाबला करने वाले लोग इन समाजी बुराइयों से निजात हासिल कर सके। थर्ड हमारे पास है दोस्त, और वो हु यूज़ ड्रग्स, जो कि इनका मंशियात का इस्तेमाल कर रहे हैं, शुड बी ट्रीटेड, उनके साथ सलूक किया जाए विद केयर, शफकत के साथ, नॉट हेट, ना कि नफ़रत के साथ, यानी कि उनको नफ़रत के साथ नहीं बल्कि शफकत के साथ आप पेश आएँ। दे नीड सपोर्ट, उनको मदद की ज़रूरत है, काउंसलिंग, मशावरत की ज़रूरत है, एंड अंडरस्टैंडिंग और समझ बूझ की ज़रूरत है टू रिकवर, सेहतियाब होने के लिए। तो उनको सेहतियाब होने के लिए मदद की, मशावरत की और समझ बूझ की ज़रूरत है। नेक्स्ट हमारे पास जो इसका डी और फोर्थ पॉइंट है वो है द गवर्नमेंट, हुकूमत शुड कंटिन्यू, उसको जारी रखना चाहिए टू टेक स्ट्रॉन्ग एक्शन, इसके खिलाफ एक सख्त कार्रवाई, अगेंस्ट ड्रग ट्रैफिकर्स, जो मंशियात के स्मगलर हैं, जो मंशियात को बेचते हैं, सेलर्स और इसके फ़रोख्त करने वाले। तो हुकूमत को मंशियात के स्मगलरों और फ़रोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखनी चाहिए। और लास्ट और फिफ्थ पॉइंट है स्पोर्ट्स, खेल, आर्ट्स, फ़नून और हॉबीज़ और मशागल शुड बी प्रमोटेड, उनको फ़रोग देना चाहिए या उनको बढ़ाना चाहिए अमंग द यूथ, नौजवानों में, टू कीप दैम बिजी, उनको मसरूफ़ रखा जाए, एंड अवे, और दूर रखा जाए फ्रॉम दीज हार्मफुल हैबिट्स, इन नुकसानदेह आदतों से। तो नौजवानों को महफूज रखने के लिए और इन नुकसानदेह आदतों से दूर रखने के लिए इनको खेलों, फ़नून और मशागल को फ़रोग देना चाहिए। यानी कि अगर वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करेंगे तो उनका ध्यान बढ़ जाएगा, अपनी हॉबीज़ के ऊपर वो काम करेंगे तो तभी उनका ध्यान बढ़ जाएगा इन सारी चीज़ों से। नेक्स्ट हमारे पास है पैराग्राफ नंबर 14, ड्रग अब्यूज़, मंशियात का गलत इस्तेमाल इज़ अ सीरियस चैलेंज, एक संगीन मसला है इन पाकिस्तान में, स्पेशली फॉर द यूथ, ख़ास तौर पर नौजवानों के लिए। इट डिस्ट्रॉयज़, और ये तबाह कर देता है, हेल्थ, सेहत को, एजुकेशन, तलीम को, फैमिलीज़ एंड सोसाइटी, ये सेहत, तलीम, ख़ानदानों और माशरे को तबाह कर देता है। बट दिस प्रॉब्लम, लेकिन ये मसला, कैन बी सॉल्व्ड, हल किया जा सकता है, इफ़ वी वर्क टुगेदर, अगर हम मिलकर काम करें। द गवर्नमेंट, हुकूमत, स्कूल, फैमिलीज़, ख़ानदान एंड मीडिया, और मीडिया मस्ट यूनाइट, इनको मुत्तहिद होना चाहिए टू रेज़ अवेयरनेस, आगाही पैदा करने में, एंड ऑफर सपोर्ट, और मदद फराहम करने में, टू दोज, उन लोगों को हुआ अफेक्टेड जो कि मुतासर है। तो हुकूमत स्कूलों, ख़ानदानों और ज़राया अबलाग को आगाही बढ़ाने और मुतासरा लोगों की मदद की पेशकश करने के लिए मुत्तहिद होना चाहिए, यानी कि हमें ऐड भी चलाने चाहिए, हमें खुद भी मिलकर काम करना चाहिए।
एवरीवन डिजर्व्स, हर कोई हकदार है, आ चांस एक मौके का, टू लिव अ हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ, कि हर शख्स सेहतमंद और खुशहाल ज़िंदगी गुजारने के मौके का हकदार है। बाय हेल्पिंग द पीपल, तो उन लोगों की मदद करके, स्टे अवे फ्रॉम ड्रग्स, उनको मंशियात से दूर रहने में उनकी मदद करके, एंड सपोर्ट, और उनको सपोर्ट करके, दोज हु आर ट्राइंग टू, उन लोगों को जो कि कोशिश कर रहे हैं रिकवर, सेहतयाब होने की। तो इन सब लोगों की मदद करके, किन लोगों की, वो लोग जो मंशियात से दूर रहना चाहते हैं या सेहतयाब होना चाहते हैं, उन लोगों की मदद करके वी कैन बिल्ड, हम बना सकते हैं या तमीर कर सकते हैं अब बेटर, एक बेहतर एंड सेफ़ और महफूज पाकिस्तान फॉर फ्यूचर, मुस्तकबिल के लिए। हम मुस्तकबिल के लिए एक बेहतर और ज़्यादा महफूज पाकिस्तान बना सकते हैं। यहाँ पर ये चैप्टर एंड होता है। इसकी एक्सरसाइज मैं देखूँगी। अगर इस एक्सरसाइज में वो टॉपिक्स हुए जिनको ऑलरेडी मैं अपनी ग्रामर की प्लेलिस्ट में कवर कर चुकी हूँ, तो इसका लिंक इंशाल्लाह मैं पेस्ट कर दूँगी। अगर ना हुए तो इसके ऊपर मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँगी। स्टे ट्यून्ड विद अस, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।